इस चैनल में आप लोगों के लिए जो मॉडल मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, जिसमें इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो में एक फंड है जिसको लेके ज्यादा बातचीत नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है किन लोगों को ये फंड में निवेश करना चाहिए, किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा है लेकिन किन लोगों के लिए मतलब रिस्क कितना है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसका नाम है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। यूटीआई को निकाल दीजिए, फंड का जो नाम है, इंडेक्स का जो नाम है उसके ऊपर फोकस कीजिए। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ये है क्या चीज? देखिए, ये जो फंड है या फिर ये जो इंडेक्स है वो निफ्टी का जो 200 फर्स्ट टॉप जो लार्ज 200 स्टॉक रहता है उसमें से 30 स्टॉक को इस इंडेक्स में जगह मिला है। जो 30 स्टॉक लास्ट 6 महीना या फिर 12 महीने में मोमेंटम अच्छा दिया है, ठीक है, मोमेंटम अच्छा दिया है यानी बढ़ने के टाइम भी ज्यादा बड़ा है। ये टाइप का जो आपका ज्यादा वोलेटिलिटी रहा है वो कम होने के टाइम में भी होगा। वोलेटिलिटी मींस आप समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोग जो गलती करते हैं कि प्राइस रिटर्न वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी मींस नीचे जा भी सकते हैं और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जिसमें ज्यादा रिटर्न, ज्यादा मोमेंटम ज्यादा है, जो स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ नहीं है, वो सब स्टॉक को जगह दिया जाता है। एक कैलकुलेशन के जरिए यह किया जाता है। लेकिन एक जो चीज आप लोगों को जानना है, दो मेन पॉइंट, एक है 5%, 5% से ज्यादा एक स्टॉक का एलोकेशन ये इंडेक्स में नहीं होता है, जो एक अच्छा है कि स्टॉक वेट्स आर कैप्ड एट लोअर ऑफ 5%। ठीक है, ये एक अच्छा चीज है। उसके साथ साथ ये जो फंड है, ये फंड का ये आप देख सकते हैं कि रिबेस किया गया था, मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ है फंड 2020 में, लेकिन बैक ट्रैक करके उसका रिटर्न क्या है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कर्व। लेकिन वो तो हम बाद में और डिटेल्स देखेंगे। मेन जो चीज आपको देखना है कि ये इंडेक्स रीबैलेंस होता है सेमी एनुअली, यानी हर साल 2 बार इसको रीबैलेंस किया जाता है, इसका स्टॉक का कंपोनेंट को चेंज किया जाता है। अगर अगर जो इंडेक्स जो मैनेज करते हैं एनएससी में उन लोगों को लगे, एक्सपर्ट जो कमिटी होता है उन लोगों को लगे, तभी 2 बार होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। अब आ जाते हैं यूटीआई निफ्टी पर्टिकुलर, जो यूटीआई जो ये इंडेक्स को लेके एक फंड बनाया है वो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो उसका पहले तो परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद मैं पोर्टफोलियो में जाऊंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा किन लोगों के लिए ये फंड ठीक है, किन लोगों के लिए ये फंड ठीक नहीं है, वो मैं बोलूंगा। फंड अच्छा हो तो सभी के लिए अच्छा है ऐसा नहीं है, सुन लीजिएगा। तो देखिए, रिटर्न में आ जाते हैं। रिटर्न देख के तो आप चौंक जाएंगे, जी हाँ चौंक जाएंगे। देखिए, एक साल का ये रिटर्न है। अगर मैं निफ्टी यहाँ पे, ये इसको मत देखिए, ये एसएनपी बीएसई 100 का है रिटर्न, इसको छोड़ दीजिए, निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं। निफ्टी में अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 18% आपका रिटर्न दिया है, 18.5। चलिए, ये अगर टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी एक साल में डिविडेंड को भी अगर आप जोड़ लीजिए, 1-2% ऊपर हो सकता है, तो 19.5 आप पकड़ लीजिए। चलिए 20% पकड़ लेते हैं निफ्टी का एक साल, लास्ट पास्ट एक साल में रिटर्न। वही यूटीआई का ये जो फंड है या ये जो इंडेक्स है, इसका रिटर्न देखिए एक साल में 36%। अपने कैटेगरी में ये नंबर 1 रैंक किया है, ठीक है। और ये इक्विटी लार्ज कैप के अंदर आता है, क्योंकि इसमें मैं पोर्टफोलियो में जब जाऊंगा तब आप देखेंगे सभी लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन मोमेंटम को ये इंडेक्स ट्रैक करता है, जिसके साथ मोमेंटम रहता है, ठीक है। मोमेंटम यानी वोलेटिलिटी, वो डाउन साइड में भी हो सकता है, अप साइड में भी हो सकता है, उसको एक नॉर्मलाइज किया जाता है। डिफरेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में हम लोगों को एज अ रिटेल इन्वेस्टर जानना जरूरी नहीं है। जो एनएससी का एक्सपर्ट कमिटी है, जो लोग इंडेक्स को रिबैलेंसिंग करते हैं, वो लोग इसको डिसाइड करेंगे। जो मैं बोला हूं, जून और दिसंबर में 2 बार ये रिबैलेंसिंग होता है। अब आ जाते हैं, अब तो देखिए सुपर रिटर्न है। रिटर्न के मामले में 36%, जहां पे निफ्टी आपको 19%, 20% डिविडेंड लेके रिटर्न दिया है, तो आप समझ सकते हैं कितना आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। और अभी आ जाते हैं कि ये जो फंड है, एक्चुअली फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 40 है, 0.40। ये थोड़ा सा हायर साइड में है कंपेयर टू आपका इंडेक्स फंड को अगर लेंगे तो 0.4% थोड़ा सा ज्यादा ही है, ये मुझे लग रहा है, पर्सनल व्यू है। क्योंकि इंडेक्स फंड में पैसिव फंड होता है तो थोड़ा सा कम रखेंगे तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है।
अब आ जाते हैं मेन जो कंपोनेंट है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक 30 रहेगा क्योंकि इंडेक्स में भी 30 है। अब आ जाते हैं कि आपका जो लार्ज कैप, जायंट और लार्ज में ही देखिए सब कुछ यहाँ पे है। मिड कैप में सिर्फ 8% यानी 92% लार्ज कैप है, तो ये तो एक अच्छी बात है। अभी पोर्टफोलियो में और अगर देखेंगे तो ये पोर्शन में मैं आप लोगों को फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, जहां पे ब्लू वाला आपका ये जो निफ्टी का यूटीआई ये फंड है, इसका ब्लू वाला आपका देखेंगे। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे ज्यादा ज्यादा आपका वेटेज रखते हैं। ये एनएससी में नहीं है, एनएससी या सेंसेक्स में बैंकिंग सेक्टर ज्यादा वेटेज रखता है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी लास्ट 6 महीने 1 साल में ज्यादा मोमेंटम में रहा, इसीलिए ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स वो मोमेंटम वाला स्टॉक्स को लेता है पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए देखिए टेक्नोलॉजी है। फिनेंशियल देखिए कंपैरेटिवली बहुत लेस है, और ये आपका दर्शाता है कि नॉर्मल जो हमारा बीएसई 100 इंडेक्स या सेंसेक्स में कितना प्रतिशत रहता है। ये जो ग्रे कलर आप जानते हैं, ये देखने का भी जरूरत नहीं है, बैंकिंग का वेटेज ज्यादा रहता है, लेकिन ये फंड में देखिए बैंकिंग कम है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, जो इसका वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस का कारण है। उसके बाद देखिए सर्विसेज है, उसके बाद एनर्जी है, कैपिटल गुड्स। जो ऐसा इंडेक्स रहेगा वैसे ही रहेगा, फंड खुद से तो कुछ करेगा नहीं, जैसे उसको इंडेक्स बोलेगा वैसे ही करेगा। अब देखिए यहाँ पे टॉप होल्डिंग में देखिए आपको एक अजीब सा चीज दिखेगा, वो मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए टॉप 3 या 4 में देखिएगा, आप बोलिए लार्ज कैप में, या फिर आप जो भी फंड यूजुअली देखते हैं, कनाडा रोबेको, एक्सिस, एसबीआई, जो भी आप नॉर्मल लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी पकड़ लीजिए, कौन सा ऐसा फंड है आपको देखने को मिले जहां पे टॉप 5 में टाटा पावर कंपनी है? ये टाटा पावर कंपनी है, आपको देखने को मिला? मैं बोल रहा हूं नहीं देखने को मिला है। टॉप टॉप 2 में स्टेट बैंक है, टॉप फंड टाइटन है, ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूं, आप कौन से देखेंगे? रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, ये सब देखेंगे, एचडीएफसी बैंक। बट यहां पे अगर टॉप 4 टॉप 5 देखेंगे, आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल टॉप 5 टॉप 6 में, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा पावर को तो टॉप 4 में मैंने देखा ही नहीं बहुत सारा फंड में। तो ये होता है, ये लोग एकदम मतलब कोई कोई सेक्टर या कोई स्टॉक के ऊपर बायस्ड नहीं है। ये इंडेक्स सिर्फ कैलकुलेशन बेस करके, जिसमें मोमेंटम ज्यादा रहता है, टॉप 200 निफ्टी का जो बास्केट है उसमें से जिस 30 स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम है उसको ये कैप्चर करता है। और मैं जो बोला था कि 5% एक में 5 से मतलब देखिए 5% लेंगे, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो वो 5.75 ऐसा हो जाएगा, मतलब उसमें मत जाइए। 5% के आसपास इंडेक्स वो जब लेते हैं उसका ऐसा ही हिसाब है, 5% से ज्यादा नहीं होगा। ये भी एक स्टेबिलिटी देता है, डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, एक स्टॉक में ज्यादा रिस्क नहीं देता है। ये भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी है इंडेक्स में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी देखिए इन्फो और थोड़ा सा देखते हैं। बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, अदानी इंटरप्राइज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस कितना नीचे है, और ऊपर में देखिए कितना। ये सब स्टॉक, ज्यादातर जो लोग स्टॉक मार्केट में रहेंगे, ये सब स्टॉक को आप ट्रेडिंग जैसे बेट बहुत लोग लेते हैं, राइट? वो सब ज्यादा मोमेंटम में जो स्टॉक रहता है वो स्टॉक ही इन लोगों का पोर्टफोलियो में है। वेदांता, माइंड ट्री, ये सब देखिए, विप्रो, ये सब ज्यादा भागने वाला स्टॉक है। जैसे कि माइंड ट्री, आप यहाँ पे देखिए, मैं टीसीएस नहीं देख पा रहा हूं, टीसीएस नहीं देख पा रहा हूं। आप समझिए, क्योंकि टीसीएस ज्यादा शायद मोमेंटम आपका इंडेक्स में नहीं आया, इस ये भी परसेंटेज में कम हो गया, इसीलिए नीचे आ सकता है। तो ऐसा ही जो देखिए टेक महिंद्रा है, तो टेक महिंद्रा आपका टीसीएस से अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, टीसीएस इज वन ऑफ द गुड कंपनी, लेकिन मोमेंटम, प्राइस एक्शन उतना नहीं होता है जो लास्ट 6 महीना या 12 महीना में हुआ है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके एसआरएफ, एलएनटी इन्फोटेक, हैवेल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वन ऑफ द मोनोपोली कंपनीज है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एक अलग सा बिजनेस मॉडल है, अच्छा है। दीपक नाइट्राइट, ये सब देखिए, ये सब मोमेंटम वाला भागने वाला स्टॉक है, तो ये एक अलग सा है। अब पॉइंट में आ जाते हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो देखिए मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड अब उन लोगों को लेना चाहिए जो इंडेक्स फंड का मेंटालिटी रखते हो, क्योंकि ज्यादातर इंडेक्स फंड, आज ये फंड नंबर 1 है, कल इंडेक्स फंड, ये वाला इंडेक्स फंड नंबर 1 नहीं भी रह सकता है। ठीक है, इंडेक्स फंड आपको एक एवरेज रिटर्न देता है, लेकिन फंड चेंज करने का झंझट नहीं होता है। और ये सब स्पेशल टाइप का जो इंडेक्सेस अभी इंडिया में आया है,
इसका कोई बहुत ज्यादा सालों का रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इंडेक्स में बैक ट्रैक करके तो आपको दिखाया गया है, बैक ट्रैक करके यहाँ पे बोला गया है कि सिंस इंसेप्शन टोटल रिटर्न 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे बेस साल 2005 लिया गया है। लेकिन फिर भी रियल टाइम, ये तो एक्स्ट्रापोलेट करके बैक ट्रैक करके बोला गया है, लेकिन रियल टाइम में आप देखेंगे यूटीआई का ही जो ये लॉन्च हुआ है 2021 में लॉन्च हुआ है, ज्यादा पुराना फंड नहीं है, ज्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्की भी है। और इंडेक्स फंड जिन लोगों को पसंद है उन लोगों को ही लेना चाहिए। आप अगर एक्टिव फंड लवर है तो एक्टिव फंड को छोड़ के, मतलब जोर जबरदस्ती रिटर्न अच्छा है, ये सब अच्छा है, तो वहां पे इंडेक्स फंड को कूद के लेना नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड कभी कभी एवरेज रिटर्न भी देता है ज्यादातर टाइम। तो आपको देखना है, आप अगर इंडेक्स फंड को पसंद करते हैं तो ही यहाँ पे आइए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। और अगर जो लोग इंडेक्स फंड को लेके काम करना चाहते हैं, उसका तो आंसर है ही, मेरे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें भी मैंने इसको शामिल किया, लेकिन इसमें परसेंटेज कितना रखा, मेरा 10%, अभी के लिए 10% मैंने रखा है अपना पोर्टफोलियो का टोटल, जो एसआईपी मान लीजिए जाता है उसका 10% मैं रखा हूं। मैं ज्यादा भी रख सकता था, रिटर्न ज्यादा है ज्यादा रख दो, यही गलती आप कर बैठते हैं। नहीं, जब बाजार अभी क्या है, साइडवेज है, बाजार अभी नीचे की तरफ है, तो मोमेंटम वाला स्टॉक थोड़ा सा रिस्की होता है, वोलाटाइल होता है। मतलब टाटा पावर एक दिन देखेंगे 5% प्लस, नेक्स्ट दिन आपका 2-3% नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि ये वोलाटिलिटी ज्यादा है। तो ये सबको अच्छा प्ले होता है जब ये जो फंड है, ये जो इंडेक्स है, जब निफ्टी फिर से बुल रन चालू होगा, तब ये मोमेंटम इंडेक्स फंड अच्छा काम करता है। तो मैं पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, आई एम नॉट अ फिनेंशियल एडवाइजर। मैं इस मॉडल पोर्टफोलियो में, मैं जब निफ्टी फिर से अगर 18,600 क्रॉस करता है, जब भी करेगा, जब फिर से एक बुल रन आएगा, तब मैं इसमें वेटेज बढ़ाऊंगा। ये तो ऑलरेडी मॉडल पोर्टफोलियो में है, इसमें वेटेज में तब बढ़ाने का सोचूंगा, एक बार रिव्यू जरूर करूंगा, उसके बाद मैं बढ़ाने का कोशिश करूंगा। लेकिन अप्रोच देखिए, ये अप्रोच कैसे है इसको समझने का कोशिश कीजिए, इंडेक्स को समझिए और उसके बाद एक सोच समझे के डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर बहुत लोग ऐसा है कि मुझे लार्ज कैप नहीं, मुझे लार्ज एंड मिड कैप में जाना है क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टाइम हराइजन है, वो ठीक है, या फिर मुझे फ्लेक्सी कैप में रहना है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर मैं मिड कैप में रह सकता हूं। लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा फंड्स है इस कैटेगरी में, कौन से के ले, अगर एक फंड चूज करना है, कौन से फंड को मैं चूज करूं, उसके ऊपर बेस्ट फंड ईच कैटेगरी का कंपैरेटिव स्टडी, एग्जॉस्टिव कंपैरेटिव स्टडी आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, मल्टी कैप मिड कैप सभी का, क्लिक करके जरूर देखिएगा। चलिए, खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।